तो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय संस्कृत लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पंचम पाठ बताएंगे, अहम ऊर्जा अस्मि। अहम ऊर्जा अस्मि मीन्स ये आपका पंचम पाठ है। इसके विकल्प हैं, एक पदेन और एक वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बताएंगे। चलिए देखते हैं पंचम पाठक क्या कह रहा है। अहम ऊर्जा अस्मि। भारत के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में सुसज्जित ताप्ती, नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, शिवना, बेतवा, सोन आदि नदियों के अलंकृत भाग भारत के हृदय रूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल हैं, जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, भोपाल का बड़ा तालाब, भोजपुर का शिव मंदिर और मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर आदि। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है ओरछा नगर। यह नगर अपनी विविधता एवं सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के राम राजा मंदिर में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ राम राजा को सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सलामी दी जाती है। प्रस्तुत पाठ में हम ओरछा नगर की विविधता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है आगे दिया है निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है। अ नंबर भारतस्य उत्तर भागे, ब नंबर भारतस्य दक्षिण भागे, स नंबर भारतस्य मध्य भागे और द नंबर भारतस्य पूर्व भागे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश भारतस्य मध्य भागे अस्ति, यानी कि कहाँ पे स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। निवाड़ी मंडले अस्ति। निवाड़ी मंडले कहाँ पे। अ नंबर महाकालम मंदिरम, मानव संग्रहालय, ओरछा नगरम और द नंबर है सादा मंदिरम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर ओरछा नगरम। नेक्स्ट प्रश्न है निर्देश एक पदेन उत्तर लिखत। प्रश्न नंबर 3। ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधीनम एक निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत। यानी ओरछा नगर के किले का सबसे अधिक निर्माण कार्य किसके शासन में हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराज वीर सिंह। महाराज कौन है, वीर सिंह प्रथमस्य के समय। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा महाराज वीर सिंह प्रथम के कार्यकाल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वन्य पशुनाम रक्षणाम शासनेन किम निर्मितम। यानी कि वन में पशु की रक्षा के लिए शासन ने क्या निर्माण किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा अभयारण्य। क्या किसका निर्माण किया, अभयारण्य का। तो आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। जामिनीथा तीरे के अधिकाः भवति। प्रश्न क्या है आपका, जामिनी नदी तीरे के अधिकाः भवति एंड जामिनी नदी के किनारे कौन अधिक होते हैं। तो यहाँ आंसर में आ जाएगा आपका जम्बू वृक्षा। कौन अधिक होते हैं, जामिनी नदी के किनारे कौन अधिक होते हैं। तो जम्बू वृक्षा मीन्स होता है जामुन के पेड़। फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है। दुर्गमस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते। किले के बाएं भाग में देखने योग्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा आपका चतुर्भुजम मंदिरम। चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुज मंदिर स्थित है किसके, किले के बाएं भाग में देखने योग्य क्या है। तो चतुर्भुज मंदिर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 और कैसे प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखा। इनमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्या कलायाः चित्राणि सन्ति। प्रश्न क्या कह रहा है, ओरछा परिवार में स्थित किले के भवन में किस कला के चित्र हैं। तो आप उत्तर बताएंगे। ओरछा परिसरे स्थित दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलाः चित्राणि सन्ति। ओनली आपको ये कस्या के स्थान पे क्या लिख देना है, स्थापत्य। क्या लिख देना है, ओनली स्थापत्य। बाकी देखिए ओरछा परिसरे स्थित दुर्गे, ये लिखिए ओरछा परिसरे स्थित दुर्गे भवनेषु, प्रश्न से लिख ली। कस्या के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, स्थापत्य कलायाः। क्या जाएगा, स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। ओनली स्थापत्य लिखना, बाकी जैसा का वैसा आ जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। राम राजा मंदिरम कस्या नदा तटे विद्यते। राम राजा मंदिरे कस्या नदा तटे विद्यते, यानी राम राजा मंदिर किस नदी के किनारे है। तो आपको यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे। देखिए राम राजा मंदिरम कहाँ से चालू कर देंगे, राम राजा मंदिरम से चालू करेंगे। वेत्र
वत्याः वेत्रवत्याः नदा तटे विद्यते। तो ये कहाँ पे राम राजा मंदिर वेत्र नदी के किनारे है। तो ओनली आपको कस्या के स्थान पे क्या लिख देना, वेत्रवत्या। बाकी आपका नदा तटे विद्यते जैसा का वैसा आ जाएगा। बहुत आसान है संस्कृत के प्रश्नों को उत्तर याद करना। एक एक शब्द है, एक एक शब्दों को पढ़ना है, बस प्रश्नों को समझिए और हल कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केशवदास कस्या भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। क्या कह रहा है, केशवदास किस भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, केशवदास हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। तो प्रश्न को सही आप चालू करेंगे। आपने केशवदास लिख दिए, एक कस्या के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, हिंदी भाषा तो ओनली हिंदी शब्द आ रहा है, बाकी तो आपका भाषा भी आ गया, प्रसिद्ध कवि भी यहीं पे दिया, प्रश्न में अस्ति भी दिया है। बस आपको क्या याद रखना है, हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरदोल कस्य प्रिय अनुज आसीत। क्या कह रहा है, हरदोल कस्य प्रिय अनुज आसीत। हरदोल किसके प्रिय अनुज थे। तो देखिए प्रश्न दिया है, अब उत्तर कहाँ से चालू करेंगे आप, हरदोल जुझार सिंहस्य, कस्य के स्थान पे क्या आ गया, जुझार सिंहस्य प्रिय अनुज आसित। बाकी प्रिय अनुज आसित जैसा का वैसा आ जाता है। ओनली एक एक शब्द याद करना हर प्रश्न में, और आपके यहाँ पे 3 नंबर कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार आप प्रश्नों को याद करते हैं तो। और इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। पाठमाध्यतया ऊर्जा प्राकृतिक धार्मिक च सौंदर्य लिखत। यानी पाठ के आधार पर ओरछा का प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य लिखना है। तो आप पाठ को पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद जो आपको सरलता से लिखते बने वो लिख सकते हैं, उसके प्राकृतिक धार्मिक सौंदर्य। जैसे हमने यहाँ उत्तर बताएं, ओरछायाम परितः सघनम वनम अस्ति। यानी ओरछा के चारों ओर कैसे हैं, सघन वन है। तस्य परिक्षेत्रे चत्रस्य प्रमुख नद प्रवहति। तटे एकम भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते। मंदिरे रामस्य लक्ष्मण सीतायाश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठा। मंदिरस्य उद्याने विश्वान स्थलम वर्तते। तो इस प्रकार से आप इसकी 3-4 लाइन लिख सकते हैं। ये आपका प्रश्न आएगा भी तो 5 नंबर में आएंगे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। क्या कह रहा है, पाठे समागताम सप्तमी विभक्ति युक्तानाम पदान चित्वा लिखत। क्या इसमें कहा है, पाठ में आए हुए सप्तमी विभक्ति के युक्त पदों को चुनकर लिखिए। तो जितने भी सप्तमी विभक्ति के पद हैं जो आपके पाठ में आए उनके लिख देंगे। जैसे वने, तीरे, तटे, क्षेत्रे, परिक्षेत्रे, परिसरे, शासने, मध्यकाले, मंदिरे, दक्षिण भागे, उद्याने, तेषु अस्मि च आदि। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। और इस प्रश्न के साथ आपका जो पाठ था, कौन सा पाठ था, 5 पाठ पंचम कंप्लीट होता है। यदि आपके ये पाठ समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।